हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं Lenovo Legion 5 2025 का डिटेल रिव्यू। इस लैपटॉप का भी रिव्यू पूरे YouTube पे प्रेजेंट नहीं है, सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। हर बार की तरह हम लोग करेंगे इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू, जानेंगे लैपटॉप के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, बेंचमार्क, थर्मल्स, बैटरी बैकअप, एवरीथिंग, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लैपटॉप अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। और इस वीडियो में इस लैपटॉप के डिस्प्ले के रिगार्डिंग एक चीज बताऊंगा जो Amazon, फ्लिपकार्ट और इवन Lenovo क्लेम कर रहा है कि डिस्प्ले में प्रेजेंट है, बट वो चीज डिस्प्ले में मिसिंग है। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। एंड दोस्तों, मैं आपके लिए रेयर रिव्यूज वीडियो लेके आ रहा हूं जो YouTube पे प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो इसलिए आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 10K सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें इस लैपटॉप के कॉस्ट की, तो देखो फिलहाल इस लैपटॉप का कॉस्ट 1,37,000 के आसपास है ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, Lenovo स्टोर एंड ऑफिशियल वेबसाइट। जिन लोगों को लैपटॉप ऑनलाइन खरीदना पसंद है उनके लिए मैंने लैपटॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरे लिंक्स का यूज करके लैपटॉप को खरीद सकते हो। और जिन लोगों को लैपटॉप ऑफलाइन लेना पसंद है उनके लिए मैंने Lenovo स्टोर का डिटेल दे दिया है, वहां से भी लैपटॉप जाके ले सकते हो और डिस्काउंट ले सकते हो। अभी आप अपने स्क्रीन पर इस लैपटॉप के एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट देख रहे हैं। बात करें लैपटॉप के साथ आने वाले फ्री एंड ट्रायल सॉफ्टवेयर की, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एक्सबॉक्स गेम पास का आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है। लेट्स लुक एट द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लैपटॉप। सीपीयू इसमें आता है AMD Ryzen 7 260, नाम पे मत जाओ, ये रिबैजिंग है। AMD Ryzen 7 8845HS 8 कोर का सीपीयू है। सीपीयू के सारे कोर परफॉर्मेंस कोर हैं। सीपीयू सारे मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट को भी सपोर्ट करता है। बेस क्लॉक 3.8 गीगाहर्ट्ज है। सीपीयू के अंदर इनबिल्ट iGPU भी आ जाता है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। वी विल सी ये लैपटॉप कितना बैटरी बैकअप देता है इन चार्जर एंड बैटरी बैकअप सेक्शन। सीपीयू के अंदर इनबिल्ट एनपीयू भी आ जाता है जिसका मैक्स एआई टॉप्स है 16। डेडिकेटेड जीपीयू एनवीडिया RTX 5050 आ जाता है विद मैक्स पावर 115 वॉट। वी विल सी 115 वॉट यूज होता भी है या नहीं इन गेमिंग सेक्शन। एसके हाइनेस की 16 GB की DDR5 रैम इंस्टॉल आ जाती है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 5600 MT पर सेकेंड। रैम अपग्रेड के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB की Gen 4 SSD आ जाती है जिसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी है। आई विल शो यू इन बेंचमार्क सेक्शन। रियलटेक का Wi-Fi 6 मिल जाता है और गीगाबिट इथरनेट पोर्ट भी रियलटेक का ही है। रैम अपग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो देखो Lenovo बोलता है 32 GB मैक्सिमम, बट हार्डवेयर इन्फो के थ्रू मैंने मदरबोर्ड का इन्फॉर्मेशन देखा। एज पर द इन्फो 48 GB तक आप रैम इजीली अपग्रेड कर सकते हो। सपोर्टेड रैम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। SSD के लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। Lenovo बोलता है 2 TB, बट इजिली 4 TB तक कर सकते हो 2 TB के आप 2 स्टिक लगा के। बट एक चीज़ याद रखना, जो प्राइमरी SSD स्लॉट है वो 4x4 PCI लेन को यूज करता है, बट सेकेंडरी SSD स्लॉट वो 4x2 लेन्स का ही यूज करता है। इसलिए आपको सेकेंडरी स्लॉट में मे भी कम स्पीड देखने को मिलेगी SSD की कंपेयर टू फर्स्ट स्लॉट। कंपैटिबल SSD के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ले सकते हो। इक्लिप्स ब्लैक कलर में लैपटॉप आ जाता है। लैपटॉप की पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है। डिस्प्ले टॉप लीड, कीबोर्ड डेक एरिया एंड इवन द बॉटम पैनल। लीजन का लोगो शाइनी इफेक्ट देता है सर्टेन एंगल पे जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है। डिस्प्ले टॉप लिड फ्लेक्स काफ़ी कम देखने को मिलता है। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड एंड सेम गोज विद द कीबोर्ड डेक एरिया। कीबोर्ड डेक एरिया का प्लास्टिक और ज्यादा हार्ड है, काफी ज्यादा प्रेस करने पर ही दबता है। डिस्प्ले वॉवलिंग भी काफी कम है। डिस्प्ले का साइज 15.3 इंच है, सो इट क्वाइट ऑब्वियस टू हैव लेस वॉवलिंग कंपेयर टू अ 16 इंच लैपटॉप। थर्मल मैनेजमेंट के लिए आपको 2 स्टैंडर्ड फैन मिल जाते हैं लैपटॉप के बॉटम साइड पे। इन फैंस की स्पीड फास्ट है कंपेयर टू Lenovo लॉक। फैंस के ऊपर कोई भी डस्ट फिल्टर देखने को नहीं मिलता है। एग्जॉस्ट वेंट्स लैपटॉप के बैक साइड पे हैं। लैपटॉप को एक हाथ से खोलना काफी ज्यादा आसान है। आपको डिस्प्ले लिड पे नॉच मिल जाता है। लैपटॉप पूरा 180 डिग्री खुल जाता है। लैपटॉप का स्टैंड अलोन वेट 2.1 kg है एंड विद चार्जर टोटल वेट 2.8 kg हो जाता है। अभी आप अपने स्क्रीन पर इस लैपटॉप का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देख रहे हो। देखो 15.3 इंच का साइज है डिस्प्ले का। यूजली 15.6 का आपने देखा होगा, 16 इंच का देखा होगा। 100% sRGB का सपोर्ट मिल जाता है। मैक्सिमम ब्राइटनेस इसकी 300 निट्स है। मिनिमम रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है और मैक्सिमम 165 हर्ट्ज। मक्स स्विच मिल जाता है, बट डिस्प्ले ना तो NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस को सपोर्ट करता है ना ही NVIDIA G-Sync। Amazon, फ्लिपकार्ट पे आपको और इवन PSRF में आपको दिखेगा कि G-Sync
G-Sync का सपोर्ट है, बट इन एक्चुअल G-Sync को सपोर्ट नहीं करता है। प्रूफ देख सकते हो। रिस्पॉन्स टाइम का इंफॉर्मेशन ना तो लेनोवो के वेबसाइट पे है, ना ही PSREF पे, बट मैंने सिमिलर पैनल को ढूंढा इंटरनेट पे। 20 ms के आसपास है इसके डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम। और ये है इसके डिस्प्ले का IPS ब्लीड या IPS ग्लो। IPS ब्लीड कॉमन है जितने भी IPS पैनल वाले लैपटॉप आते हैं, और ये वेरी करता है यूनिट टू यूनिट, किसी में ज्यादा देखने को मिलता है, किसी में कम। बेंचमार्क स्कोर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाने से पहले मैं तुमको सेटिंग्स इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। कौन सा एनवीडिया ड्राइवर वर्जन है, बायस वर्जन क्या है, विंडोज का वर्जन क्या है, पावर मोड, रूम टेम्परेचर, लैपटॉप कूलर था या नहीं, सब बता दे रहा हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट्स लुक एट द बेंचमार्क स्कोर्स। Cinebench R23 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स काफी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है AMD Ryzen 7 8845HS। 3D Mark टाइम स्पाई स्कोर्स काफी अच्छे हैं, स्कोर्स इतने ही आते हैं RTX 5050 और इस Ryzen CPU के। Geekbench 6 CPU सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स, Geekbench 6 GPU स्कोर्स, Blender CPU स्कोर्स एंड GPU स्कोर्स, दोनों स्कोर्स आप देख सकते हो अच्छे हैं, डिसेंट स्कोर्स हैं। Photoshop बेंचमार्क स्कोर्स काफ़ी अच्छे हैं, फोटो एडिटिंग में कोई इशू नहीं आने वाला। प्रीमियर प्रो बेंचमार्क स्कोर्स ये भी काफ़ी अच्छे हैं, नो इशू विथ वीडियो एडिटिंग। और ये इसके SSD की रीड राइट स्पीड, दोनों ही टेस्ट प्रोफाइल के साथ मैंने टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छी स्पीड है इसके रीड की और राइट की भी। फर्स्ट गेम है लेटेस्ट बैटलफील्ड 6 रेडसैक। हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं। DLSS और DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन को हमने ऑफ रखा है। इस सेटिंग पे आपको ऑन एवरेज 60 to 65 FPS मिल जाते हैं। 1% लो 40 FPS के आसपास रहते हैं, कभी कभी कम भी हो जाता है। अगर आपको और ज़्यादा FPS चाहिए तो आप गेम सेटिंग को कम कर सकते हो या फिर फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर सकते हो। पर्सनली मैं ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में फ्रेम जनरेशन और अपस्केलिंग को डिसेबल ही रखता हूँ, बिकॉज AI जनरेटेड फ्रेम से थोड़ा बहुत लेटेंसी देखने को मिलता है, जो कि मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए सुटेबल नहीं है उतना। GPU का वॉटेज 80 वाट तक ही हिट करता है इस गेम में। GPU टेम्परेचर 80 डिग्री से नीचे रहता है और CPU टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री के बीच में होवर करता रहता है। नेक्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। इस गेम को भी हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं। DLSS अपस्केलिंग को हमने ऑफ रखा है और DLSS फ्रेम जनरेशन को भी हमने डिसेबल किया हुआ है। ऑन दिस सेटिंग हमको ईजिली 65 FPS के आसपास ऑन एवरेज मिल जाते हैं, जस्ट लाइक बैटलफील्ड 6। 1% लो भी 40 to 45 FPS के आसपास रहते हैं। इस गेम में भी GPU सिर्फ 80 वाट तक ही हिट होता है, उससे ज़्यादा जाते हुए नहीं देखा मैंने इस गेम में। GPU टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है और CPU टेम्परेचर 80 to 83 डिग्री के आसपास रहता है इस गेम में। नेक्स्ट गेम है मार्वल राइवल्स। इस गेम को भी हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं। DLSS अपस्केलिंग को ऑफ रखा है और DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन को भी ऑफ रखा है। ऑन दिस सेटिंग हमको ऑन एवरेज 40 to 45 FPS ही मिलते हैं इस गेम में। 1% लो 20 FPS के आसपास रहते हैं। इस गेम को अगर तुम हाई सेटिंग पे खेलोगे तो आपको काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिल जाते हैं, 70+ FPS। अदरवाइज अल्ट्रा प्रीसेट पे मत खेलो, गेम एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहेगा। अगर इस गेम को तुमको अल्ट्रा प्रीसेट पे ही खेलना है तो DLSS फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर लेना और DLSS को क्वालिटी पे सेट कर लेना। इस गेम में हमको GPU वॉटेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है कंपैरेटिवली टू लास्ट 2 गेम्स। इसमें 86 वाट तक चला जाता है GPU वॉटेज। CPU GPU टेम्परेचर इस गेम में बाकी गेम्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है। CPU GPU दोनों टेम्परेचर 80 डिग्री से नीचे ही रहते हैं। नेक्स्ट गेम है द फाइनल्स। इस गेम को हम लोग हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे खेल रहे हैं। एपिक प्रीसेट पे DLSS फ्रेम जनरेशन और DLSS अपस्केलिंग को ऑफ रखा है, बिकॉज ये भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर गेम है। ऑन एवरेज हमको 66 FPS मिल जाते हैं। अगर आपको और ज़्यादा FPS चाहिए तो आप इस गेम को हाई सेटिंग पे खेल सकते हो, उस केस में आपको ईजिली 90 FPS के आसपास मिल जाएंगे। CPU GPU का टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास रहता है इस गेम में भी। GPU का वॉटेज 80 to 85 वाट के बीच में रहता है। नेक्स्ट गेम है वैलोरेंट। इस गेम को भी हम लोग हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे खेल रहे हैं। ये गेम CPU बाउंड गेम है, इसलिए इसमें आपको GPU का वॉटेज ज़्यादा यूज़ करता नहीं दिखेगा। 35 to 36 वाट ही यूज़ होता है। ऑन एवरेज हमको 250 FPS मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं कंसीडरिंग 8 कोर CPU। CPU GPU टेम्परेचर इस गेम में अच्छे रहते हैं। ये गेम उतना ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव नहीं है, बट काफ़ी पॉपुलर गेम है, इसलिए इसको मैं इंक्लूड करता हूँ अपने टेस्टिंग में।
जस्ट टू चेक द CPU परफॉर्मेंस, बिकॉज इस गेम की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा CPU पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट गेम है GTA 5 इनहेंस्ड। इस गेम को हम लोग 3 डिफरेंट सेटिंग पे खेल रहे हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो हम लोग वेरी हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं विदाउट DLSS एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन। ऑन एवरेज हमको 134 FPS मिल जाते हैं। सेंटर में आप देख सकते हो हमने फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर दिया है, 4x पर रखा है। इन दैट केस हमको ऑन एवरेज 286 FPS मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में देख सकते हो हमने फ्रेम जनरेशन के साथ साथ रे ट्रेसिंग को मैक्सिमम पे सेट कर रखा है, उसके बावजूद भी हमको 217 FPS मिल जाते हैं। दिस गेम इज हाईली प्लेएबल, काफ़ी पुरानी गेम है बट ये इनहेंस्ड वर्जन है, इसके ग्राफिक अच्छे हैं कंपेयर टू नॉर्मल GTA 5। नेक्स्ट गेम है साइबरपंक। इस गेम को भी हम लोग 3 डिफरेंट सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो प्रीसेट है अल्ट्रा, DLSS एंड DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। ऑन एवरेज 66 FPS के आसपास मिल जाते हैं। सेंटर में भी हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं बट इस बार हमने DLSS फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर रखा है, 4x पे सेट कर रखा है, DLSS को क्वालिटी पे सेट कर रखा है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 200+ FPS मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में देख सकते हो हमने DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ साथ पाथ ट्रेसिंग, जो कि रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव है, उसको भी इनेबल कर रखा है। उस केस में हमको ऑन एवरेज 90 FPS मिल जाते हैं बट 1% लो रे ट्रेसिंग वाले केस में काफ़ी ख़राब है, 15 FPS के आसपास है, 1% लो। इस गेम में GPU का वोल्टेज 100 वॉट तक जाता दिखाई देता है जब हम लोग नेटिव सेटिंग पे खेलते हैं विदाउट एनी DLSS एंड फ्रेम जनरेशन। लेफ्ट साइड में देख सकते हो 100 वॉट तक चला जाता है कभी कभी। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इस गेम को भी हम लोग 3 डिफरेंट सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में देख सकते हो हाई प्रीसेट है, DLSS एंड DLSS फ्रेम जनरेशन को हमने ऑफ रखा है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 44 FPS के आसपास मिल जाते हैं। सेंटर में हमने DLSS को क्वालिटी पे सेट कर दिया है, फ्रेम जनरेशन को 4x पे सेट कर दिया है हाई प्रीसेट पे। इस केस में हमको ऑन एवरेज 170 FPS के आसपास मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में हमने DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ साथ रे ट्रेसिंग और पार्ट ट्रेसिंग को भी हाई पे सेट कर रखा है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 85 FPS मिल जाते हैं बट रे ट्रेसिंग के केस में अगेन 1% लो, काफी कम है। इस गेम में भी ऑन नेटिव ग्राफिक सेटिंग 100 वॉट तक चला जाता है GPU विदाउट अपस्केलिंग एंड DLSS फ्रेम जनरेशन। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को हम लोग वेरी हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है विदाउट DLSS फ्रेम जनरेशन एंड अपस्केलिंग। हमको ऑन एवरेज 36 FPS टू 36 to 40 FPS मिल जाते हैं ऑन एवरेज। बट जैसे ही हम लोग DLSS फ्रेम जनरेशन को इनेबल करते हैं, DLSS को क्वालिटी पे सेट करते हैं, हमको ऑन एवरेज 124 FPS मिल जाते हैं इस गेम में। इस गेम में भी GPU वॉटेज अराउंड मैक्सिमम 86 to 87 वॉट तक जाता है। CPU GPU टेम्परेचर अगेन इस गेम में काफ़ी अच्छे रहते हैं। गाइज रिमेंबर, जितने भी गेम हैं उनको मैं हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे खेल रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़े बहुत FPS कम लग रहे होंगे बट थोड़े बहुत ग्राफिक सेटिंग को एडजस्ट करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिलेंगे। आफ्टर ऑल ये RTX 5050 है जो कि एंट्री लेवल का ग्राफिक कार्ड है। नेक्स्ट गेम है घोस्ट ऑफ सुषमा। इस गेम को भी हम लोग वेरी हाई सेटिंग पे खेल रहे हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है। लेफ्ट साइड में हमने DLSS एंड DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। ये गेम DLSS 4 मल्टी फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट नहीं करता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। विदाउट अपस्केलिंग एंड फ्रेम जनरेशन हमको ऑन एवरेज 57 FPS के आसपास मिल जाते हैं बट जैसे ही हम लोग DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं हमको ऑन एवरेज 118 FPS के आसपास मिल जाते हैं। इस गेम में GPU वॉटेज 90 वॉट क्रॉस करता दिखाई देता है जब आप अपस्केलिंग एंड फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखते हो। CPU GPU के टेम्परेचर इस गेम में भी अच्छे रहते हैं, 80 डिग्री के नीचे ही रहते हैं। नेक्स्ट गेम है RDR2। इस गेम को भी हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग पे खेल रहे हैं जो कि है अल्ट्रा प्रीसेट। लेफ्ट साइड में हमने DLSS को ऑफ रखा है। इन दिस केस हमको ऑन एवरेज 70 to 72 FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में हमने DLSS को क्वालिटी पे सेट रखा है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 81 FPS के आसपास मिल जाते हैं, 10 FPS का बूस्ट मिल जाता है। ये गेम DLSS फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट नहीं करता है इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। इस गेम में आपको GPU वॉटेज 86 to 87 वॉट तक जाता दिखाई देगा। CPU GPU टेम्परेचर अगेन इस गेम में कम रहते हैं, 80 डिग्री से नीचे ही रहते हैं ऑन एवरेज। आपको YouTube पे गेमिंग लैपटॉप के स्ट्रीमिंग टेस्ट नहीं दिखाता होगा रिव्यू में, बट डोंट वरी, मैंने अपने वीडियो में गेमिंग स्ट्रीमिंग टेस्ट भी इंक्लूड किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख सकते हो।
अभी आप अपने स्क्रीन पर CPU टेम्परेचर स्टैट्स देख रहे हो। ये स्टैट्स लॉन्ग गेमिंग आवर सेशन के बाद के हैं। एवरेज CPU टेम्परेचर अच्छे रहते हैं। अगर आप देखोगे फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम CPU कभी कभी 85 डिग्री क्रॉस करता है। अभी आपको जो ये मैक्सिमम टेम्परेचर 90 डिग्री प्लस दिख रहा है, ये ड्यूरिंग गेम लोड और कटसीन के टाइम ही जाता है, वो भी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आपने गेमिंग सेक्शन देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कुछ गेम्स में ही CPU टेम्परेचर 80 प्लस रहता है एंड मेजॉरिटी ऑफ गेम्स में 80 डिग्रीज के नीचे ही रहता है CPU टेम्परेचर। लॉन्ग आर गेमिंग GPU टेम्परेचर स्टैट्स देख रहे हो, एवरेज टेम्परेचर अच्छे रहते हैं। अगर आपने गेमिंग सेक्शन देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा मेजॉरिटी ऑफ गेम्स में 75 डिग्री या उससे नीचे ही रहता है टेम्परेचर। कभी कभी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन 80 डिग्री चला जाता है, बट इसलिए हमेशा एवरेज टेम्परेचर देखा करो। अभी आप मैक्सिमम फैन नॉइज देख रहे हो। फैन को मैंने मैनुअली सेट किया है मैक्सिमम स्पीड पे। ऑटो मोड में कभी भी फैन इतने फास्ट नहीं चलते हैं। 5000 आरपीएम के आसपास जाते हुए देखा है मैंने ड्यूरिंग गेमिंग, बट 6000 आरपीएम तक जाते हुए नहीं देखा है। लीजन और लॉक में एक यही डिफरेंस है। लॉक में फैन 4800 आरपीएम के आसपास चलते हैं, बट लीजन के अंदर 6000 प्लस आरपीएम पे चलते हैं। लीजन के फैन फास्ट है कंपेयर टू लॉक। जब लैपटॉप को आप क्वाइट, बैलेंस्ड या परफॉर्मेंस पावर मोड पे रखते हो तो उस केस में फैन नॉइज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है। अगर आप कोई वर्कलोड डालोगे लैपटॉप के ऊपर तो ही फ़ैन चलते हैं, अदरवाइज लाइट टास्क कुछ भी करोगे, इवन वीडियो एडिटिंग करोगे तो भी तब भी फ़ैन कंटिन्यूसली नहीं चलते हैं, बीच बीच में चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। लैपटॉप के साथ 80 वॉट आवर की बैटरी आती है। फुल चार्ज कैपेसिटी 86 वॉट आवर है। बात करें बैटरी बैकअप की तो 4K YouTube वीडियो प्लेबैक में मुझे अराउंड 6 आवर्स 6 मिनट का बैटरी बैकअप मिला। बैटरी बैकअप टेस्ट कंडीशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लैपटॉप के साथ 245 वॉट का चार्जर आता है जो सफिशिएंट इस लैपटॉप को इनफ पावर प्रोवाइड करने के लिए। अभी आप अपने स्क्रीन पर इस लैपटॉप के साथ आने वाले पोर्ट्स को देख रहे हो। लेफ्ट साइड में एक एथरनेट पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C का पोर्ट मिल जाता है जो डिस्प्ले पोर्ट के साथ साथ पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। एक USB 4 टाइप C का पोर्ट मिल जाता है, ये भी डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करता है। एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A का पोर्ट मिल जाता है। ये लैपटॉप मैक्सिमम 3 एक्सटर्नल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। राइट साइड में आपको दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A के पोर्ट मिल जाते हैं, एक माइक एंड हेडफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है और एक प्राइवेसी शटर मिल जाता है। बैक साइड में आपको HDMI का पोर्ट मिल जाता है और पावर इनपुट। हरमन पावर्ड दो डाउन फायरिंग स्पीकर आ जाते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट लैपटॉप के बॉटम साइड पे है एंड स्पीकर लाउड पे है। लेट मी शो यू। फुल साइज का कीबोर्ड मिल जाता है विद डेडिकेटेड नम पैड, बट RGB लाइट्स देखने को नहीं मिलती हमको। कीबोर्ड प्लेन वाइट लाइट के साथ आता है जिसकी ब्राइटनेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो या ऑफ भी कर सकते हो। मीडियम साइज का बटनलेस मल्टी टच पैड मिल जाता है जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। अभी आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल वेबकैम के थ्रू देख रहे हैं। 720p का कैमरा आता है जो मैक्सिमम 30 FPS पे वीडियो को शूट करता है। कैमरा 0.9 मेगापिक्सल का है और ये ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन्स के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। डुअल एरे माइक्रोफोन सेटअप आ जाता है विद नॉइस कैंसलेशन। कैमरा विंडोज स्टूडियो इफेक्ट को सपोर्ट करता है सच एज ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, किसी फ्रेम अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, आई कांटेक्ट और बैकग्राउंड इफेक्ट में आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। ये है स्टैंडर्ड ब्लर और ये है पोर्ट्रेट ब्लर। कैमरे के अंदर कॉस्ट कटिंग की है लेनोवो ने। बात कर लेते हैं लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर की। तो देखो होम पेज में आपको बेसिक CPU GPU इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है, फैन स्पीड, यूटिलाइजेशन और टेम्परेचर। उसके साथ साथ आप पावर मोड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्वाइट, बैलेंस, परफॉर्मेंस, कस्टम मोड के अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाती है, बट अगर आपको इन सेटिंग्स के बारे में नहीं पता तो डोंट टच इट। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कस्टम मोड यूज़ करने से। उसके साथ साथ आप GPU वर्किंग मोड सेलेक्ट कर सकते हो, हाइब्रिड मोड, DGPU मोड, हाइब्रिड iGPU मोड या हाइब्रिड ऑटो मोड। उसके साथ साथ एक आपको अच्छी सेटिंग मिल जाती है मिस क्लिक प्रिवेंशन। इसको इनेबल कर दोगे तो विंडो की लॉक हो जाती है। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को इनेबल कर सकते हो। अगर इसको इनेबल रखोगे तो आपको मैनुअली रिफ्रेश रेट बार बार चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे ही चार्जर हटाओगे 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा और जैसे ही चार्जर लगाओगे 165 हर्ट्ज पे डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट सेट हो जाएगा। नाउ यू आर लुकिंग एट द सेटिंग्स दैट यू गेट इन द बायस। बायस के अंदर आप
F2 की प्रेस करके जा सकते हो ड्यूरिंग बूट टाइम। फास्ट बूट को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आप iGPU के डेडिकेटेड मेमोरी को भी इंक्रीज कर सकते हो। पावर मैनेजमेंट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग मिल जाती है। बैटरी लेवल प्रोटेक्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, बट इस लैपटॉप में कुछ भी करने की नीड नहीं है। 245 वाट चार्जर इज सफिशिएंट। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर आपको GPU और क्लॉकिंग इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। AMD बेस्ड CPU है, इसलिए आपको परफॉर्मेंस में कम ऑप्शंस मिल रहे हैं। अदरवाइज इंटेल वाले में आपको अंडरवोल्ट, ओवरक्लॉक सब ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी के अंदर आपको सिक्योर बूट इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, कंक्लूजन की, लैपटॉप के प्रॉस एंड कॉन्स की। देखो, जो 3 चीज मुझे इस लैपटॉप में अच्छी लगी वो है CPU GPU का टेम्परेचर, दोनों ही ठीक रहते हैं इवन लॉन्ग आवर गेमिंग सेशन के बाद भी। दूसरा है स्पीकर्स, इस बार बेटर है, हरमन के स्पीकर मिल जाते हैं, थोड़े प्रीमियम साउंड करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमको गुड नंबर ऑफ पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि DP 1.4, DP 2.1 एंड HDMI 2.1। साइमल्टेनियसली आप 3 एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, और इसका इनबिल्ट डिस्प्ले तो है ही। टोटल 4 डिस्प्ले हो जाएंगे आपके पास एट अ टाइम। बात कर लेते हैं उन चीजों की जो मिसिंग है, जहां पे इंप्रूवमेंट की नीड है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस और NVIDIA G-Sync का मिसिंग होना। फ्रॉम गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों काफी अच्छे फीचर रहते हैं। एडवांस ऑप्टिमस की हेल्प से आप डिस्प्ले मोड को बिना लैपटॉप को रीस्टार्ट किए ही चेंज कर सकते हो, बट अगर एडवांस ऑप्टिमस नहीं है तो आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ता है अगर आप DGPU और iGPU डिस्प्ले मोड में स्विच करते हो। G-Sync की हेल्प से स्क्रीन टीयरिंग नहीं होती है, तो गेमर के लिए ये दोनों फीचर काफी अच्छे हैं। बट अगर ये लैपटॉप आप नॉन गेमिंग पर्पज से ले रहे हो या गेमिंग कभी कभार करते हो तो कोई इशू की बात नहीं है। सेकंड है वेबकैम, जो कि सिर्फ 720p रेजोल्यूशन के साथ आता है। Lenovo Log जिससे सस्ता आता है उसके अंदर भी आपको 1080p 5 मेगापिक्सल का वेबकैम मिल जाता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर RGB कीबोर्ड देते, चाहे सिंगल जोन का ही क्यों ना होता, अच्छा रहता। बट ये देखो, पर्सनल चॉइस है, किसी को पसंद है RGB कीबोर्ड, किसी को नहीं। बट एट दिस प्राइस पॉइंट आना चाहिए था, मुझे लगता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोचोगे कि भाई लीजन तो महंगा है Lenovo Log से, स्पेक्स भी कुछ खास ज़्यादा बढ़िया नहीं है। देखो, पहला रीज़न तो ये है, लीजन Lenovo का प्रीमियम सेगमेंट है, जिसकी वजह से देखोगे जो सेकंड पॉइंट है, इसमें आपको बेटर मदरबोर्ड मिलता है गाइस। मदरबोर्ड चेंज होता है तो आपके पोर्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। लीजन के अंदर आपको अच्छे पोर्ट्स मिल जाते हैं, USB 4 भी है, USB 3.2 Gen 2 टाइप C भी है। ओवरऑल मदरबोर्ड बेटर मिलता है। लीजन 5 के प्रीबिल्ट मॉडल में भी डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है, जबकि Lenovo Log के मॉडल देखोगे प्रीबिल्ट वाले तो उन सब में 144 हर्ट्ज का ही पैनल आता है। कस्टमाइज वाला वेरिएंट लोगे Lenovo Log का तो ही आपको 165 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने थर्मल वाला सेक्शन देखा होगा वीडियो का, तो मैंने इसमें बताया था कि लीजन के फैन 6000 प्लस RPM तक चले जाते हैं, बट Lenovo Log के फैन 4800 RPM के आसपास ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप मैक्सिमम पे चलाओगे फैन को। दोस्तों, ये था इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी कोई लैपटॉप रिलेटेड क्वेरी है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।